मोदी 3.0 सरकार के पहले 100 दिनों में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर रहा है। पहले 95 दिनों में मोदी सरकार ने करीब 3,20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शहरी और ग्रामीण इलाकों में मंजूरी दी है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ रजत कुमार सैनी ने हिमांशु शेखर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले 95 दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर रहा है और इस दौरान सरकार ने करीब 3,20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिससे लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। और अब फोकस है कि इन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं NICDC के CEO रजत कुमार सैनी। पहला सवाल ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया था 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़, उसको लेके उसके डिटेल्स क्या हैं और आगे क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, कब से आप इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे? ये यूनियन कैबिनेट द्वारा ये जो नए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का अप्रूवल दिया गया है पिछले अगस्त के महीने में 28 तारीख को, उसको हम काफ़ी दिनों से उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। एक स्तर तक कार्य पहुंचने के बाद ही जब प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है उसके बाद हम सरकार के पास जाते हैं उसके अनुमोदन के लिए, और उसकी तैयारी पूरी देखकर उसमें एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल देखकर भारत सरकार ने अपने शुरुआती 100 दिनों में इस मोदी 3.0 सरकार ने उसको अप्रूवल दिया। तो इसमें हमारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स की पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे। कुछ राज्यों में हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कुछ राज्यों में बना रहे हैं। उसके बाद इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा इन शहरों का। साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ज़मीन अलॉट करने की प्रक्रिया भी चालू होगी। एक पूरी हमारी प्लानिंग अगर देखा जाए तो ये है कि अगले 3 वर्षों में हम न सिर्फ पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो हमारा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रोड, बिजली, पानी, सड़क, गैस, टेलीकॉम लाइन इत्यादि, साथ ही साथ हम यहाँ पर एंकर इंडस्ट्री को भी ला पाएँ, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल सिटी के लिए सेक्टर पहले से हमने मार्केट के साथ डिस्कस करके पहले से एक आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि यहाँ पर किस सेक्टर के लिए पोटेंशियल ज़्यादा है, चाहे वो उसका लोकेशन का एडवांटेज हो। अब एक पोर्ट के पास जो शहर आ रहा है उसका एक अलग एडवांटेज है, एक नॉर्थ इंडिया में जो शहर आ रहा है उसका एक अलग एडवांटेज है। कहीं पर मिनरल का इकोसिस्टम आएगा, कहीं पे पोर्ट का मैरीन इकोसिस्टम आएगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स का इकोसिस्टम आएगा। उस हिसाब से एंकर इन्वेस्टर्स को जब हम अलॉट करेंगे तो मेरा जो अपना मानना है और जो हमारी संस्था का पिछले 10 साल का अनुभव भी है उसमें न सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है 2-3 साल के अंदर, बल्कि उन 3 सालों के भीतर जो हमारा एंकर इन्वेस्टर है वो भी आ जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या रोड मैप है अब, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है और ये जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाने का प्रस्ताव है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में आगे क्या प्लानिंग किया? तो जैसा मैंने बोला ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स में इन सभी ज़मीनों का अधिग्रहण हो चुका है, इन सभी ज़मीनों की एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी ले जा चुकी है। तो अब हमारा जो मेन काम है वो इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का है, जिसके लिए जो एक सरकारी प्रक्रिया होती है, बड़े बड़े टेंडर्स को पब्लिश किया जाता है, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑन बोर्ड किया जाता है और उसके बाद उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हम सोच रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने से पहले ही हम इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड करके हम यहाँ पर मास्टर डेवलपर इत्यादि जो भी आएंगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हम इसी वित्तीय वर्ष के भीतर कर देंगे। कितना ज़मीन का अधिग्रहण आपने किया है अभी तक? लगभग 26,800 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी हमारे जो ये अलग अलग स्टेट्स जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, ये 10 राज्यों में ये सब इन 12 शहरों का काम होगा। तो उन सभी स्टेट्स ने ऑलरेडी ज़मीन उस जॉइंट वेंचर कंपनीज़ के पास आ चुकी हैं। तो ज़मीन की ओर से मैं यदि देखूं तो कोई समस्या हमारे पास है नहीं।